हाय गाइज, कैसे हैं आप। आपका अपने यूट्यूब चैनल श्याम इंस्टीट्यूट अनजान शहीद पर हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लॉरेंज बल। बहुत ही बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, जिसे हम लोग कहेंगे लॉरेंज बल। देखिए, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। उस चुंबकीय बल को ही हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा आवेशित कण के वेग की दिशा के लंबवत होती है। यदि वेक्टर बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में प्लस q आवेश से आवेशित कण स्मॉल v वेग से क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गति करता है तो इस पर यानी इस कण पर लगने वाला लॉरेंज बल यह बराबर QVB साइन थीटा होता है। जब इसका हम लोग सदिश रूप निकालते हैं तो वेक्टर यह बराबर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B हो जाता है। देखिए, अगर दूसरे शब्दों में लॉरेंज बल को समझा जाए तो आप समझ सकते हैं कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करेगा तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। उसी बल को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। देखिए, जो लॉरेंज बल है ये उस कण के गति की दिशा पर निर्भर करता है। जैसे आप समझ सकते हैं, यदि V और B के बीच का कोण 0 डिग्री होगा तो इस कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। अगर V और B के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो इस कण पर अधिकतम बल कार्य करेगा। तीन स्थितियां इसकी बनती हैं। जैसे मैं बता दूं, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, आप समझ सकते हैं, तो उस समय थीटा का मान 90 डिग्री होगा, अधिकतम बल कार्य करेगा। और यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर गति करता है यानी थीटा बराबर 0, तो इस दिशा में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल 0 होता है। और तीसरी स्थिति होती है, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर है अर्थात V का मान 0 हो जाता है। इस स्थिति में आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं करता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा।